नमस्ते बच्चों, जीडीएम स्कूल की यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास देखो, अपने ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो चुकी थी। एक वीडियो आपको सेंड कर दिया गया। दूसरे वीडियो में आपको जो आपके 3.3 एक्सरसाइज चल रही है उससे संबंधित क्वेश्चंस है। ठीक है, 2 हमने कर लिए थे, उसके एक मैंने आपको दिया था, आपको टेबल पूरी आपको बुक के अंदर ही फिल करनी थी। दूसरा तीसरा मैंने करवा दिया था। अब आपके इसका आता है क्वेश्चन नंबर 4। वो है क्वेश्चन में, देखो मैंने लिखा है, पूरा नहीं लिख रहा, 11 से विभाज्य। तो 11 से विभाज्य का मैंने आपको नियम बता दिया था कि मैंने कहा आपको कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लेना। फिर भी नहीं पता तो मैं जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको पूरा क्लियर आ जाएगा नियम कैसे होता है। तो 11 के विभाज्य के लिए आपको क्या करना है, आपको मैं जैसे बता रहा हूं वैसे का वैसा करना है। तो यहां से स्टार्ट करेंगे, अब पीछे से। तो पहली संख्या को आप देंगे सम, पहली आप सम नहीं देंगे यानी विषम संख्या देंगे। फिर दूसरी सम होगी, तीसरी विषम, यानी विषम से स्टार्ट होता है। जैसे हमारी गिनती में 1 2 3 4 होता है तो विषम से स्टार्ट होता है, तो ऐसे ही करना आपको। ठीक है, तो 1 2 3 यहां दे देता हूं, 1 2 3 और 4 नंबरिंग दे रहा हूं मैं यहां पे। इन संख्या को हमने नंबरिंग दे दिया। अब आपको क्या करना है, 11 का विभाज्यता का नियम है वो मैं यहाँ ब्लैक बोर्ड पर सोल्व करके बताऊं। तो पहले आपको कहना है विषम संख्याओं का योग करना है। क्या करना है, विषम संख्याओं का योग। तो आंसर में यहां लिख रहा हूं, विषम संख्याओं का योग। तो देखो इसमें विषम संख्या कौन सी है, देखो 1 और 3 हमारी विषम संख्या है। तो 1 के नीचे लिखा है 5 और 3 के लिखा है नीचे 4, यानी विषम संख्या वाली कौन सी संख्या, 5 और 4, इनको प्लस करेंगे। तो 5 + 4 करके इसको लिख देंगे 9। लिख दिया आपने। अब ऐसा कैसा हम इधर करेंगे, सम संख्याओं का योग करेंगे। किसका करेंगे, सम संख्याओं का योग। सम संख्या कौन सी, देखो सम हमारी 2 और 4 है। तो 2 के नीचे क्या लिखा है 4 और 4 के नीचे लिखा 5, इसको प्लस कर देंगे। 4 + 5 बराबर आपके आ जाएगा 9। आपने सबसे पहले क्या करना है, पीछे से स्टार्ट करना है। 1 2 3 4 नंबरिंग दे देना जितनी भी संख्या हो। तो उसमें जो आपको विषम संख्या मैंने बता दी, सम संख्या वो होती है जो 2 के पाड़े में आती है, विषम संख्या वो होती है जो 2 के पाड़े में नहीं आती। ठीक है, तो विषम संख्या तो हमने कर लिया। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का अंतर करना है। तो अंतर करेंगे, लिख देंगे अंतर। तो बड़ी माइनस छोटी ही करना है। तो दोनों में 9 9 है, तो दोनों का अंतर कर देंगे। 9 - 9 क्या आ गया, 0 आ गया। अब 0 आ गया तो क्या ये संख्या 11 से विभाज्य नहीं है, तो मैं बस समझा देता हूं। अगर अंतर करने पे आपको किसी संख्या का अंतर करोगे और 0 आ जाए, क्या आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है, या फिर यहाँ पे घटाने पे 11 का पाड़ा है, यानी 11 22 33, यानी 11 के पाड़े के अंदर जो जो संख्या आती है वो अगर अंतर में आ जाए, घटाने के बाद वो संख्या आ जाए तो होगा। यानी एक तो 0 आए या 11 का पाड़ा आ जाए। यहाँ पे कोई भी संख्या है, जैसे 33 आ गया तो 11 के पाड़े में आता है 33, तो मतलब ये पूरी संख्या 11 से विभाज्य। अगर यहाँ पे घटाने पे 66 आ जाए तो 33, ठीक है, तो 11 के पाड़े में आता है। तो इसका मतलब क्या आना चाहिए, यहाँ पे 0 और 11 का पाड़ा आना चाहिए। 11 के पाड़े के अंदर हमारे कौन कौन सी संख्या आपको सबको पता है, तो उसके हिसाब से आपको देखना है। ठीक है, तो आप लिख देंगे 5445 संख्या 11 से विभाज्य है। ठीक है, 5445 संख्या 11 से विभाज्य। आया समझ में। अब और करते हैं, हम एक क्वेश्चन और करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा जिस तरह से। नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन में सेकंड है, इसको देखो सेकंड में बता रहा हूं, सेकंड आप कर लेना, मैं थर्ड बता देता हूं। सी पार्ट इसका, ठीक है, तो सी पार्ट इसका है 7 1 3 8 9
965 ये आपको संख्या दे रखी है, ठीक है, ये आपको संख्या दे रखी है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, नंबरिंग देनी, पीछे से स्टार्ट करना, नंबर देते चलो 1 2 3 4 5 6 7 आपने नंबरिंग कर ली। अब आपको क्या करना है, मैंने बता दिया सम संख्या का योग विषम, पहले हम सम का कर लेते हैं, विषम का कर लो, किसी का भी कर लो। तो लिख रहा हूं सम संख्याओं का योग। सम संख्या हमारी देखो, आपको मैंने बता दी सम संख्या देखो, जहां पे जो दो के पारे में आते थे, देखो 2 4 6 8 जो नंबर दे रखे वो सम संख्या है। एक तो 2 वाली है, एक 4 वाली, क्योंकि आपने जो ऊपर नंबर डालोगे उसमें सम ही सम देखना, इसको आंसर में क्वेश्चन में नहीं देखना। ऊपर आपने नंबर किए 1 2 3 4 गिनती लिखी, उसमें से देखना है। तो सम 2 है 4 है 6, तो 2 के नीचे क्या है 6, इसको लिखेंगे। फिर 4 के नीचे क्या लिखा हुआ 8, उसको लिखेंगे। फिर 6 के नीचे क्या लिखा हुआ 1, इनको इन तीनों को प्लस करना है आपको। तो 8 से 14 और 1 15 आ जाएगा, आ गए 15 आपके। अब इसी प्रकार हम विषम संख्याओं का योग करेंगे। विषम संख्या देखो हमारे एक, मैं काट रहा हूं, यहाँ पे काट रहा हूं, एक है, एक तो 3 और 1 5 और 1 7, 4 संख्या है, 1 3 5 है। तो 1 के नीचे क्या लिखा 5, तो 5 लिख देंगे। फिर 3 के क्या नीचे क्या लिखा 9, 9 लिख देंगे। 5 के नीचे क्या लिखा 3, 3 लिख देना। और 7 के नीचे क्या लिखा 7, तो 7 लिख दो, इसको जोड़ लो। 9 और 5 14, 14 और 3 17, 17 और 7 24, ठीक है, 17 7 24 आ गए। अब क्या करना है, इसका अंतर करना है, अंतर कर लो। बड़ी संख्या कौन सी है 24, 24 माइनस 15, 24 में से 15 माइनस करेंगे 9 आ जाएगा। अब क्या बताओ, यहां 0 आया नहीं आया, क्या 11 के पारे वाली संख्या है, 11 के पारे में 9 आता है, नहीं आया, तो इसका मतलब ये पूरी पूरी जो संख्या है वो 11 से विभाज्य नहीं होगी, यानी 11 का भाग देके नहीं देखना आपको, तो ये तरीका है वो अपना लो। तो ये लिखेंगे, तो संख्या लिख देंगे 71 लाख, ये है 7138965 संख्या 11 से विभाज्य नहीं है, ठीक है, ये आपने लिख दिया 11 से विभाज्य नहीं। क्लियर हो गया, नोट डाउन कर लो। सी हो गया। अब इसका एक पार्ट और मैं बता देता हूं, बाकी के 3 पार्ट आप अपने आप करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए आपको सारे पार्ट करने। एक और क्वेश्चन मैं बता रहा हूं इसका, इसका मैं आपको ई पार्ट बता रहा हूं। ई में दे रखा है 1 2 1 6 0 और 1 संख्या दे रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले वही 1 2 3 4 लिखना स्टार्ट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। पहले सबसे पहले सम संख्या का योग करेंगे। तो देखो सम वाली कौन सी, एक तो 2 है, एक आपकी 4 है, एक 6 और एक 8 है। सम वाली यही है, कर लो। तो सम के नीचे क्या लिखा है 0, इस 4 के नीचे भी 0 लिखा हुआ है, इस 6 के नीचे भी 0 लिखा हुआ है और इस 8 के नीचे
1 लिखा हुआ है। इसका आंसर क्या आया? 1 ही आएगा। अब विषम संख्या को योग कर लो। विषम संख्या कौन सी है? देखो 1 है, 1 लिख लो। 3 है, 3 के 0 है तो 0 लिख लो। फिर 5 है वो भी 0 लिख लो, और 7 है वो भी 0 लिख लो। इसका आंसर क्या है? 1 आया। ठीक है, अब दोनों का हम अंतर कर लेते हैं। 1 माइनस 1 क्या आया? 0 आ गया। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया? जिसका अंतर 0 आ जाए और या 11 के पाड़े वाली संख्या आ जाए वो आपके क्या होता है? 11 से विभाज्य। तो 0 आ गया, इसका मतलब ये वाली जो संख्या है वो 11 से विभाज्य होगी। आप लिख देंगे 1 संख्या 11 से विभाज्य है। क्लियर हो गया? नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 आपके हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दे रखा है, पढ़ के मैं सुना देता हूं। निम्नलिखित में से रिक्त स्थान में सबसे छोटा अंक और सबसे बड़ा अंक लिखिए जिसमें संख्या 3 से विभाज्य हो। यानी जो आपको संख्या दे रखी है, खाली स्थान दे रखा है, रिक्त स्थान दे रखा है, उसमें आपको संख्या भरनी है जो 3 से विभाज्य होगी, और सबसे बड़ा अंक और छोटा अंक दोनों बताने, यानी कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा वो बता रहे। ठीक है, बता रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर आपको 5 करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 है, संख्या ये पहला क्वेश्चन ये दे रखा, रिक्त स्थान दे रखा है और नीचे लिखा है 6, 7, 8, 6। ये संख्या आपको दे रखी और यहाँ पे फिल करना आपको। ठीक है, और ये 3 से विभाज्य वाली बता रहा है, सबसे छोटी बतानी और सबसे बड़ी। तो आप क्या करोगे? इसकी जगह आप x लिख लो। जो जगह जो नहीं दे रखा, रिक्त स्थान नहीं दे रखा, उसकी जगह हम x मानेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे? आप इसको x लिख लेंगे। ठीक है, या नीचे लिख के बता देता हूँ, ये तो आपके क्वेश्चन है। एक बार फिर से नीचे लिख लो 6, 7, 2, 4, यहां लिख लेंगे आप x। अब 3 वाला सूत्र आपको मैंने बता दिया। 3 का विभाज्यता का नियम क्या है? 3 का नियम यह है कि किसी भी संख्या को, जो संख्या दे रखी है उसको जोड़ के देख लेंगे, जोड़ के देखना है। और वो संख्या जोड़ने पे अगर 3 के पारे में आ जाती है तब तो ठीक है, तो हम जोड़ेंगे। तो आप लिखेंगे संख्याओं का योग। योग कर लो, x + 6 + 7 + 2 + 4 जोड़ लो। x का तो x ही रहेगा, ये संख्या जुड़ जाएगी। 6 और 7 13, 13 और 2 15, 15 4 19 आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इसके बराबर में ऐसी संख्या लिखनी है जो 3 के पाड़े में आती है बराबर में, और इससे बड़ी लिखनी है। तो देखो 3 का पाड़ा बोलते हैं तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18। 18 से बड़ी है। फिर 3 6 18, 3 7 क्या आता है? 21 आता है। तो 19 से बड़ी संख्या हमारी 3 के पाड़े में 21 आएगी। तो यहाँ इसके बराबर में आपको 21 लिखना है। क्या लिखना है? 21 लिखना है। अब 21 लिख दिया। x अब 19 है, वो इधर 21 के पास में पक्षांतरण होगा तो 21 - 19 हो जाएगा। तो x बराबर आपके आ जाएगा 19। 21 में से 19 जाएंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 एक बड़ी संख्या, यानी एक सबसे, यानी 2 आ गया।
तो 2 आ गया तो इसका मतलब x का मान 2 होगा, एक तो यहां लिख देंगे। तो और कौन सी हो सकती है, ये तो छोटी है, इसमें 2 संख्या बतानी, बड़ी और छोटी। तो छोटी तो ये होगी, अब बड़ी संख्या बतानी है तो इसमें बड़ी ले लो। क्या ले सकते हो, 3 के पारे में सबसे बड़ी संख्या कौन सी आती है, क्या आती है 3 के पारे में सबसे बड़ी, 27 आता है। क्या आता है, 27 ले सकते हो आप, इससे बड़ी नहीं, 30 नहीं लेंगे आप, 27 लेंगे। तो 27 लगा के निकाल लो, x प्लस 19 बराबर, ये वापिस से लिख लेंगे, जैसे 21 लिखा इसके बराबर में 27 लिख लो। x बराबर 27 माइनस 19, तो x बराबर आपके आ जाएगा 27 में से 19 जाएगा 8 आ जाएगा। तो छोटी संख्या तो ये हो गई और बड़ी संख्या ये हो गई। तो एक आपको छोटी पूछा था, एक बड़ी। बड़ी में हम 30 इसलिए नहीं लेते, 2 अंकों की संख्या है और यहाँ 2 अंकों की नहीं लिख सकता है, 1 अंक की बतानी पड़ेगी। तो 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 2 होगी और 2 अंक और बड़ी संख्या होगी वो 8 होगी, 8 से बड़ी नहीं होगी, क्योंकि 30 ले लेंगे, 30 ले 11 हम नहीं लिख सकते बीच में फिलअप में, 2 संख्या वाले 2 अंक नहीं लिख सकते, 1 अंक लिख सकते। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ऐसे आपको करना है, इसका ए पार्ट मैंने करा दिया, बी पार्ट आपको अपने आप करना है इसका, ठीक है। ऐसे करेंगे बी पार्ट भी, नोट डाउन कर लो। क्यों तो बता देता हूं, कोई नहीं, अगले वाले में फिर एक बताऊंगा। चलो इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में दे रखा आपको 4 7 6 5, खालिस्तान दे रखा, आंसर लिख रहे हैं हम। अब इसे 4 7 6 5 लिख दो, इसके जगह आप x लिख देंगे, वही 3 वाले ही है तो संख्याओं का योग कर लेंगे, संख्याओं का योग कर लो। 4 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस x, जोड़ो 7 4 11 11 6 17 5 22 प्लस x, ये आ गया। क्या आ गया, 22 प्लस x। अब आपको 3 के पारे वाली संख्या लिखनी है इसके बराबर में, तो 22 तो आता नहीं 3 के पारे, उससे बड़ा क्या आता है 24 आता है, तो इसके बराबर हम 24 लिखेंगे। पक्षांतर कर दो तो x बराबर आपके आ जाएगा 24 संख्या 4 7, अरे पीछे और दे रखे, पीछे मैं देखा नहीं, यहाँ पे 2 और दे रखा है, तो ये लिखेंगे, तो प्लस 2 और कर दो आप, तो 4 7 11 11 6 17 17 5 22 2 24, यहाँ 24 लिख दो, यहाँ 24 लिखेंगे, तो यहाँ पे भी आप 24 लिख सकते हो, बराबर में लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि जी ठीक है। तो x बराबर, क्योंकि सबसे छोटी बतानी है, फिर 1, क्योंकि 27 लिख दोगे आप तो 1 ही लिख लेगी, 2 नहीं लिख लेगी, ठीक है। तो बड़ी बताने के लिए फिर आपको करना ही पड़ेगा, तो आपको 24 इधर आएगा, तो x बराबर आपके आ जाएगा 0। तो इसका मतलब 1 तो होगी छोटी संख्या, ये 0 होगी। अब एक बड़ी बतानी है तो 24 प्लस x लिख दो। अब बड़ी बतानी है तो बड़ी आपको पता है 1 अंक की बतानी है, तो 30 के आगे पारा देखो क्या होता है 33, ठीक है, फिर होता है 36, 36 में से तो माइनस करेंगे, दो और, तो हम 33 ले सकते हैं, क्योंकि इसमें घटाएंगे तो 12 आ जाएंगे, ठीक है ना, 12 आएंगे, तो 12 2 अंकों वाली है, तो ये ले नहीं सकते, तो यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा 33। 30 3 का बड़ा 30 तक बोलने पर एक ज्यादा बोलेंगे, तो x बराबर आ गया 33 माइनस 24, तो x बराबर आपके आ जाएगा 33 में से 24 चले जाएंगे 9 आ जाएगा, यानी सबसे छोटी संख्या तो 0 होगी और सबसे बड़ी होगी वो आपके 9 होगी। तो ये आंसर हुआ है, ठीक है। तो दोनों के आंसर यहाँ पे लिख दो कि 0 और 9 हो सकते हैं।
ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 का बी भी करवा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका एक कराऊंगा, वो 11 से विभाज्य वाली है। और ये प्रश्नावली आपके खत्म, सॉरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। देखो आपको दे रखा है ए, ये दे रखा है 9 2, फिर डैश का सिंबल बना रखा है 3 8 9, ठीक है। तो यहां पे x भर लेंगे, खाली जगह उसकी जगह x लिख देते हैं और वही 11 का विभाज्य वाला नियम है वही लगाएंगे। पहले यहां लिखेंगे 1, इसको देंगे 2, इसको देंगे 3, इसको देंगे 4, इसको देंगे 5, इसको देंगे 6, दे दिया आपने। पहले इसमें क्या पता है 11 के विभाज्य वाला भी किया था, सम संख्याओं का योग और विषम का, तो सम संख्याओं का योग कर लो, सम संख्या का योग। तो सम देखो इसमें कौन सी है, एक तो 2 है, 2 के नीचे क्या लिखा हुआ 8 लिख लेंगे। फिर सम संख्या 4 है, 4 के नीचे क्या है x है तो x लिख लेना। फिर सम संख्या क्या है 6 है, उसके नीचे क्या है 9 है तो 9 लिख लेना। इन सबको जोड़ लो, 8 और 9 17 प्लस x आ जाएगा। ऐसे विषम संख्या को योग कर लेंगे। विषम संख्या कौन सी है, देखो एक के नीचे क्या लिखा हुआ है 9। फिर विषम संख्या 3 है, उसके नीचे क्या लिखा है 3, तो 3 लिख देंगे। फिर विषम संख्या क्या है 5 है, उसके नीचे क्या लिखा है 2, 2 लिख लो। इन सबको जोड़ लो, 9 और 3 12 को 14। अब क्या करना है, 11 का विभाजित का नियम क्या है, अंतर करके देखना है, कर लो। पहले ये लिखेंगे x वाली वैल्यू 17 प्लस x माइनस 14 कर देंगे। 17 में से 14 माइनस हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 17 में से 14 को